मई महीना खत्म होने में अब चंद रोज बचे हैं। ऐसे में लोग नए महीने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सरकार जून में तो कुछ राहत देगी, लेकिन केंद्र सरकार उन्हें बड़ा झटका देने की तैयारी में है। जहां एक तरफ देश में नए नियम लागू होंगे, तो वहीं कई चीजों में बदलाव होने से महंगाई में इजाफा होगा, जिसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। हर नए महीने की शुरुआत होते ही ऐसे कुछ नियम बदल जाते हैं जो सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालते हैं। इस बार भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। 1 जून से कई नियमों में बदलाव होने के साथ जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने होम लोन के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट को बढ़ा दिया है। अब ये बेंचमार्क दर 0.40% बढ़कर 7.05% हो गई है। इसी तरह रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट भी 0.40% से बढ़कर 6.65% हो गया है। होम लोन बढ़ने के साथ साथ इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के हालिया नोटिफिकेशन के हिसाब से 1000 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली कारों का इंश्योरेंस प्रीमियम 2094 रुपए होगा। वहीं 1000 सीसी से 1500 सीसी तक की कारों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम 3416 रुपए होगा। इसी के साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी परेशानी होने वाली है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहा कि अब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए इशूअर चार्ज लगेगा। ये चार्ज 15 जून से लगेंगे। बदलाव के बाद हर महीने के शुरुआती 3 ट्रांजैक्शन फ्री होंगे। चौथे ट्रांजैक्शन से हर बार 20 रुपए प्लस GST का भुगतान करना होगा। वहीं प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने सेमी अर्बन और रूरल इलाकों के लिए इजी सेविंग्स और सैलरी प्रोग्राम्स के खातों के लिए औसत मंथली बैलेंस की लिमिट 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। यानी साफ है कि अगले महीने से अब जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है। अपने पद और रसूख का बेजा इस्तेमाल कभी कभी कितना भारी पड़ सकता है, इसका एक उदाहरण दिल्ली से सामने आया है। दिल्ली सरकार के एक IAS अधिकारी ने अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए खिलाड़ियों के अधिकारों का हनन किया। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और अधिकारी के लिए सजा की मांग उठने लगी। अब उनका तबादला सरकार ने कर दिया है, लेकिन ऐसी जगह तबादला किया है जिस पर सवाल उठने लगे हैं और इसे मोदी सरकार की मनमानी का एक और उदाहरण बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला और कहां भेजे गए हैं IAS अधिकारी, आइए देखते हैं। दिल्ली सरकार में रेवेन्यू सेक्रेटरी के पद पर तैनात IAS ऑफिसर संजीव खिरवार का ट्रांसफर लद्दाख और उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा का ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश में कर दिया गया है। दरअसल गुरुवार को संजीव खिरवार की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। वो अपने पालतू कुत्ते के साथ त्यागराज स्टेडियम में टहल रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस ने इस तस्वीर को प्रकाशित किया। बताया गया कि संजीव खिरवार अपने कुत्ते को टहलाने के लिए त्यागराज स्टेडियम में गए थे और खिलाड़ियों को 7 बजे ही स्टेडियम छोड़ने के लिए कह दिया गया था। इसके बाद खिलाड़ियों ने शिकायत की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठने लगी। लोगों ने इसे अपने पद का गलत इस्तेमाल बताया। वहीं 1994 बैच के IAS अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आरोप बिल्कुल गलत है। उन्होंने स्वीकार किया कि वो कभी कभी अपने पालतू जानवर को सुविधा में टहलाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन इस बात से इनकार किया कि इससे एथलीटों की अभ्यास दिनचर्या बाधित होती है। बहरहाल इस हंगामे के बाद गृह मंत्रालय ने उनके तबादले का आदेश जारी किया है। हालांकि जिस तरह से तबादला किया गया उसने सभी को हैरान कर दिया है। संजीव खिरवार अब लद्दाख में रहेंगे और उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा अरुणाचल प्रदेश में। दोनों राज्यों के बीच करीब 3,465 किलोमीटर की दूरी है। सरकार के इस फैसले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सरकार सबक सिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर सरकार की आलोचना भी हो रही है और मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा कि IAS रिंकू दुग्गा व खिरवार के उत्तर पूर्वी राज्यों में तबादला कर गृह मंत्रालय ने बता दिया कि ये राज्य उसकी नजर में कचरा फेंकने का मैदान है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, लोग लद्दाख को सजा वाली पोस्टिंग क्यों कह रहे हैं? कई के लिए ये खूबसूरत जगह है। लद्दाख के लोगों के लिए ये निराशाजनक है कि अधिकारियों को सजा देने के लिए वहां भेजा जाता है।